आज हम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने वाले हैं। ये एक मस्जिद है और एक भाई ने ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हमें गिफ्ट किया है, तो हम इसकी इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। बाकी सारा कुछ ये कंपनी की तरफ से फिक्स आया है। एक्वाफिना का ये प्लांट है, तकरीबन 1 टन का जो है ये हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट है। तो इसके साथ जो एक्सेसरी लगेगी हैं, किस तरीके से इसकी इंस्टॉलेशन होती है, तमाम प्लम्बर भाइयों से गुजारिश है कि वीडियो पूरी देख लीजिएगा, कल को आपको भी फिटिंग करने में आसानी होगी। इसका बाकी सारा काम जो होता है ना, वो कंपनी की तरफ से हुआ आता है। आपको सिर्फ इसका इनपुट देनी होती है और आउटपुट देनी होती है। ये जो नीचे वाला पंप है, इसके साथ आपने अपना इनपुट का कनेक्शन कर देना है। जो ऊपर होगा उसके साइड दूसरी तरफ आपने आउटपुट का कनेक्शन कर देना है। ये जो इनकी फिटिंग साथ हुई आती है, ये सोल्यूशन वाले जो पाइप होते हैं वो हुई होती है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने पीपीआर की हीटर वाली फिटिंग करनी है, ताकि आपको कल को जो है फिटिंग करने में आसानी हो। इसके साथ 2 टैंकियाँ लगती हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। और इसके साथ जो मटेरियल लगेगा वो हमारा आपके सामने है। हमारा मिसाइल थोड़ी दूर है, इसलिए हमारे जो पीपीआर की लाइंस हैं वो थोड़ी ज़्यादा लगेंगी। 15 पाइप हमारे लगे हैं पीपीआर के। उसके साथ ये जो है हमारी फिटिंग है, चट्टान की हमने फिटिंग की है। अगर टैंकी की बात करें तो ये देखें, ये 600 लीटर वाली हमारी आउटपुट की टैंकी है, जबकि 1000 लीटर वाली हमने पीछे इनपुट की टैंकी लगानी है। तो कनेक्शन इस तरीके से किए हैं कि ये देखें, ये जो टैंकी हमारी घर वाली लगती है ना, उसी तरीके से ये जो है ना, ये मस्जिद वाली टैंकी लगी हुई है। लेकिन साथ जो है हमारी फ़िल्टर की जो टैंकी है, इनपुट उसकी दूसरे तरीके से आपने देनी है, यानी ऊपर से आपने इनपुट देनी है और उसके साथ आपने ऑटोमेटिक फ्लोट स्विच लगवाना है। गोला वाल जो है वो इसके ऊपर वर्क नहीं करता, क्योंकि गोला वाल जो है वो दूसरे तरीके से काम करता है। इसका जो है आपने जो उसके साथ सबमर्सिबल पंप लगे होते हैं, उसके साथ इसने आपका अपने ऑटोमेटिक कंट्रोल करवाना होता है। इसलिए इसकी इनपुट आपने ऊपर से देनी होती है और नीचे से आउटपुट का पाइप जा रहा है। दोनों टैंकियाँ भी हमने आपस में जोड़ दी हैं, मस्जिद वाली और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट वाली, ताकि एक टैंकी का पानी ख़त्म हो तो दूसरी टैंकी से भी हम पानी इस्तेमाल कर सकें। अगर इसके कनेक्शन की बात करूँ तो ये जो ऊपर वाली टैंकी है, इसके कनेक्शन आपने जो आपका मिसाइल लगा होगा उसके साथ आपको इसने ऑटोमेटिक ट्रिप करवाना है। और जो नीचे वाली टैंकी लगी है उसको आपने फिल्ट्रेशन प्लांट के जो पंप है उसके साथ ट्रिप कराना है। उसकी 2 तारें जो सीधी-सीधी होती हैं वो आके सीधा इसके पैनल में लगनी है। बस जो आपका ऊपर वाली टैंकी है ना, उसका आपने कनेक्शन करना है जो पीछे मिसाइल लगा है उसके साथ। दोनों टैंकियों के साथ ही हमारा फ्लोट स्विच लगेगा, फ्लोट स्विच के साथ ही काम करेंगी। ये देखें, फिल्ट्रेशन प्लांट हमारा ऑन हो चुका है, हमने चला लिया है। चलाने के बाद दोस्तों मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये जो हमारा मास्टर टफ का टैंक छोटा पड़ा हुआ है, इसके अंदर लिक्विड जाता है ताकि इसके अंदर कोई भी कचरा जमा ना हो सके। ये मोटर जो है इनपुट वाली है, आगे जो दूसरी साइड पे मोटर है वो हमारी आउटपुट वाली है। ये जो टैंकी है इसके अंदर से पानी होके गुजरता है और यहाँ से फिर आउटपुट हमारी जाती है। ठीक है, ये देखें, ये लाइन आपको नज़र आ रही होगी। अगर मैं पानी के टीडीएस के आरपीएम की बात करूँ तो वो आपने इसका 100 से लेके 130-40 तक आपने फिक्स करना होता है। वैसे तो कंपनी जो एक्वा वेव की है, ये इन्होंने मेंशन किया हुआ था कि आप 100 रखें या 105 रखें, लेकिन पानी कड़वा था, लोगों से नहीं था पिया जा रहा, इसलिए हमने इसका जो है ना आरपीएम 130 कर दिया मैंने। ठीक है, और अगर मैं इसके लोड की बात करूँ तो ये देखिए आपके सामने है, ये तकरीबन 9.5 एम्पेयर लोड ले रहा है। यानी कि ये 2 इस्त्रियों जितना लोड ले रहा है। एक इस्त्री अगर 1 घंटा चले तो 1 यूनिट कंज्यूम करती है और वो 4 एम्पेयर लेती है। ये अगर 9 एम्पेयर ले रहा है तो मतलब 2 यूनिट ये लाज़मी कंज्यूम करेगा। तो 8 घंटे चलेगा तो ये 16 यूनिट आपके एक दिन में कंज्यूम करेगा। इसके लिए टाइम रखा जाता है कि सुबह 2 घंटे प्लांट को चला दिया जाए, लोग पानी भर लें, और शाम को 2 घंटे चला दिया जाए। बाकी इसके ऑटोमेशन जो होता है ना, वो सिस्टम सारा ऑटोमेशन के ऊपर ही काम करता है। हर चीज़ ऑटोमेटिक होती है। ठीक है, ये गेजें वगैरह, इसके ये जो ब्रेकर वगैरह है, हर चीज़ है, स्विच वगैरह ऑटोमेटिक होते हैं। मैनुअल सिर्फ आपने तब करने होते हैं जब आपने हफ्ते बाद इसकी सफाई करनी होती है। ये देखिए, ये इसकी हर चीज़ एडजस्ट कर दी हुई है, तो इसी तरीके से ये काम करता है। तो ये इसको लगाना नहायत आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप वीडियो देख के कनेक्शन आसानी के साथ कर सकते हैं। बाकी सारा कुछ पीछे कंपनी की तरफ से हुआ आता है। तो जिन्होंने दिया है उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ फरमाए और हमारे लिए भी आसानियाँ फरमाए। अल्लाह की राह में नेकी के काम करते रहा करें। अल्लाह गफूर रहीम है, रहम करने वाला है।